हेलो गाइस, वेलकम टू penny2many.com। ये हमारे सीरीज का पहला ट्यूटोरियल है और इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। और इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस एकदम सिंपल टर्म्स में। और इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप ये भी समझ जाएंगे कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सिंपल टर्म्स में टेक्निकल एनालिसिस चार्ट एनालिसिस या डेटा एनालिसिस है। यानी टेक्निकल एनालिसिस की फील्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे चार्ट्स को स्टडी करने में बिताने वाले हैं। और ये जो चार्ट्स है हमें तीन एस्पेक्ट से स्टडी करने हैं। यानी हमें इन चार्ट्स पे दिया हुआ डेटा जो है ये पढ़ना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। रीड करने के बाद डेटा समझ आना चाहिए और इवेंचुअली ये फोरकास्टिंग आनी चाहिए। यानी डेटा पढ़ने के बाद ये समझ आए कि आने वाले समय में मार्केट में प्राइसेस ऊपर की ओर जाने वाली हैं या नीचे की ओर। तो गाइस, चार्ट्स जो हैं ये हमारे लिए नए नहीं हैं। चार्ट्स हम बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हैं। चाहे वो लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, पाई डायग्राम हो, ऐसे सारे चार्ट्स हमने देखे हैं। इन पे हमें क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाते थे, जैसे बताइए एवरेज क्या है, मीन क्या है, मोड क्या है। तो गाइस, चार्ट्स चाहे किसी भी टाइप का हो, चार्ट्स के अंदर एक चीज़ जो होती है वो कॉमन होती है और वो ये है कि चार्ट्स हमें बताता है इंफॉर्मेशन, चार्ट हमें देता है इंफॉर्मेशन। यानी चार्ट जो है ये डेटा को एक बेटर वे में प्रेजेंट करने का तरीका है। बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए, इसे समझ आना चाहिए। तो जिस तरह स्कूल टाइम में हमने ये ऐसे लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स वगैरह पढ़े थे, इनको सीखा था, इनको समझा था, उसी तरह से स्टॉक मार्केट को समझने के लिए भी हमें फाइनेंशियल चार्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है, फाइनेंशियल चार्ट्स को समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए कुछ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल चार्ट्स हैं जो नॉर्मली मार्केट को रीड करने में यूज़ होते हैं। जैसे कि ये गाइस है एक लाइन चार्ट। और जैसे कि नाम बता रहा है, ये जो लाइन आप सामने देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये लाइन आपको बता रही है स्टॉक की प्राइस मूवमेंट। लाइन चार्ट में होता क्या है कि जो क्लोजिंग प्राइसेस होती हैं स्टॉक की, इन सारे क्लोजिंग प्राइसेस को एक लाइन से कनेक्ट किया जाता है और आपको मिलता है आपका लाइन चार्ट। इसके अलावा और भी जो लोकप्रिय चार्ट हैं वो ये है एक बार चार्ट। यहाँ पे जो ये हरी लाल खड़ी डंडियाँ लकीरें आपको दिख रही हैं, ये है बार्स, इसे कहते हैं बार। और ये एक बार चार्ट है, ये भी आपको दिखा रहा है स्टॉक का प्राइस मूवमेंट। और ये जो बार चार्ट है ये यूएसए में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट हाल ही के समय में जो जिस चार्ट ने सभी को टेक ओवर कर लिया है और जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चार्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ में जो चार्ट है, वो है ये ये है गाइस एक कैंडल स्टिक चार्ट। और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सारा समय इसी को स्टडी करना सीखने वाले हैं। और ये जो रेड ग्रीन स्टिक्स आपको दिख रही हैं, ये है कैंडल स्टिक्स। और गाइस, कैंडल स्टिक जो है एक तरह का टूल है, एक तरह का आप मान लीजिए इंडिकेटर है, जो आपको स्टॉक का प्राइस मूवमेंट दिखाता है। और कैंडल स्टिक जो है इसका जो ओरिजिन है ये जापानीज है। और नियर अबाउट 18th सेंचुरी में जापान के जो राइस ट्रेडर्स थे, वो राइस ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते थे और चावल का भाव समझने के लिए उन्होंने इस कैंडल स्टिक का इन्वेंशन किया। तो गाइस, कैंडल स्टिक तो केवल एक तरह का टूल है जो हमें सीखना है। इसके अलावा कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो हमें सीखने हैं, समझने हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस एंड वॉल्यूम्स, कैंडल स्टिक्स, प्राइस पैटर्न्स, ट्रेड सेटअप्स, ये सारी चीज़ें हम अपने ट्यूटोरियल में एक एक करके सीखेंगे, एक एक करके कवर करेंगे इन डेप्थ। मगर इससे पहले कि हम ये टॉपिक्स की शुरुआत करें, एक चीज़ है, एक सवाल है जिसका जवाब देना ज़रूरी है कि वाई टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस ही क्यों सीखें।
व्हाई नॉट फंडामेंटल एनालिसिस, यानी मार्केट को समझने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। टेक्निकल्स एक मेथड है, पर ऐसे ही फंडामेंटल भी एक और मेथड है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना और क्यों टेक्निकल एनालिसिस हम फंडामेंटल के ऊपर प्रेफर करते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। तो गाइस, जैसा मैं कह रहा था कि मार्केट को स्टडी करने के लिए दो तरह के मेथड्स को यूज किया जाता है। एक है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस जो है, उसका जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर्स इन एवरीथिंग, और टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न्स के ऊपर रिलाय करता है मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को स्टडी करने के लिए। अब टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर्स इन एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है? टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि जो स्टॉक है उसका जो चार्ट है उसके ऊपर जो प्राइस है, टेक्निकल ये कहता है ये प्राइस कंपनी के ऊपर होने वाले हर पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे कोई भी फैक्टर हो, उस फैक्टर को ऑलरेडी ये प्राइस अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। यानी कि उन फैक्टर्स का जो इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है, प्राइस के अंदर पहले से मौजूद है। अब कौन से फैक्टर्स, कैसे फैक्टर्स? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, मान लीजिए कोई मैनेजमेंट का डिसीजन है, मान लीजिए कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या मान लीजिए कंपनी के अंदर कोई इनसाइडर न्यूज़ है। कोई भी फैक्टर हो जिससे कंपनी के स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, हो सकता है कंपनी के स्टॉक पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। और अगर स्टॉक के ऊपर न्यूज़ का कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उससे क्या होगा, स्टॉक जो है वो ऊपर की ओर रैली करेगा। इसीलिए टेक्निकल्स कहता है प्राइस या चार्ट पैटर्न्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, यानी जो फैक्टर्स कंपनी को अफेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर मौजूद हैं। आपको अलग से और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके इससे अलग जो फंडामेंटल्स एनालिसिस जो है, वो कंपनी के मैक्रो फैक्टर्स को स्टडी करता है। यानी उनका जो ध्यान होता है वो बुक्स के ऊपर होता है, बैलेंस शीट के ऊपर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर होता है। और जैसे टेक्निकल्स चार्ट पैटर्न पे रिलाय करते हैं मार्केट को समझने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रेशियोज पे होता है कंपनी को समझने के लिए। उसके अलावा वो कंपनी के मैनेजमेंट को भी स्टडी करते हैं। तो मोटा मोटी फंडामेंटल एनालिसिस ये देखते हैं कि कंपनी बुनियादी तौर पे कितनी स्ट्रांग है, और इनका जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब है कि अच्छे स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स जो फंडामेंटली साउंड हो, वो जो है कम कीमत पे, या तो कम कीमत पे मिले या कम से कम फेयर वैल्यूएशन पे मिले। और इनका जो टाइम होराइजन होता है, जो आउटलुक होता है, ये नॉर्मली होता है लॉन्ग टर्म का। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस निवेश के काम आता है, इससे ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड नहीं लिया जाता। तो गाइस, मोटा मोटी बेसिकली ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स है उसके अंदर डिफरेंस है। बट कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर प्रेफर करते हैं। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइमिंग। गाइस, मार्केट जो है ये पूरा खेल ही टाइमिंग का है। अगर खराब से अच्छे से अच्छा स्टॉक खराब टाइम पे आपने ले लिया तो आप लॉस कर दोगे, और खराब से खराब स्टॉक अगर अच्छे टाइम पे खरीद लिया तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है, इसकी सबसे बड़ी सरदर्दी ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस ये नहीं बताता कि स्टॉक को खरीदें कब। यानी वो ये बताएगा कि स्टॉक अच्छा है, बुक्स बहुत अच्छी हैं, बट टाइमिंग को लेके बहुत बड़ा इशू है। फॉर एग्जांपल, अगर अच्छे स्टॉक का मैं एग्जांपल बताऊं तो एक एग्जांपल ले लीजिए कोल इंडिया का। कोल इंडिया एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया बुक्स है, बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है। मगर इशू ये है कि 2015 में ये आई थिंक 400 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा था, और आज जनवरी 2022 में ये 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भाई, स्टॉक बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट पैसा बना के नहीं दिया निवेशकों को। तो खरीदें कब, इसमें टाइमिंग, ये भागेगा कब नहीं पता। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेना है तो मान लीजिए आईटीसी का है। अगेन वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड फाइनेंशियल, सब कुछ अच्छा है। आईटीसी आप कह लो तो कैश जनरेटिंग मॉन्स्टर है, बट इसका भी सेम इशू।
2015 में अगर आप देखें तो ये भी स्टॉक आई थिंक 240 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा था, और आज जैन 2022 में ये जो स्टॉक है कहीं 220 से लेके 230 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो है बहुत अच्छा, मगर इतने 6-7 साल के टाइम पीरियड के बाद भी स्टॉक ने निवेशकों को पैसा बना के नहीं दिया। तो प्रॉब्लम ये है फंडामेंटल्स का कि भाई साहब स्टॉक भागेगा कब, आज भागेगा, 2 साल बाद भागेगा, 5 साल बाद भागेगा, नो बडी नोस। बस इतना पता है कि स्टॉक अच्छा है। इसके अपोजिट टेक्निकल जो है आपको स्टॉक का एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट बता सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि कब स्टॉक में एंट्री लेना है, आपको ये बता सकते हैं कि कब स्टॉक से एग्जिट लेना है, कहाँ स्टॉक्स में से बाहर निकलना है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए कि चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको एग्जैक्टली बताएगा कि भाई इस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, यानी किस पॉइंट पे आपको एग्जिट लेनी है, यानी आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, अपने ट्रेड को बचाने के लिए स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो इन चीज़ों से हम बढ़िया ट्रेड निकाल सकते हैं। तो गाइस टाइमिंग की वजह से टेक्निकल एनालिसिस जो है इसके पास मार्केट के अंदर प्रेडिक्टिव वैल्यू आ जाती है, यानी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को मोटा मोटी ये प्रेडिक्ट करने की ताकत रखता है। तो गाइस टाइमिंग जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम टेक्निकल्स को फंडामेंटल पे प्रेफर करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हम टेक्निकल्स को प्रेफर करते हैं, और वो ये है कि टेक्निकल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये यूनिवर्सल इन नेचर हैं, यानी कि एक बार अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं तो कोई भी असेट क्लास हो, मान लीजिए आपको फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है, आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड लेना है, आपको फॉरेक्स में ट्रेड लेना है, आपको क्रिप्टोज में ट्रेड लेना है, किसी भी तरह की असेट क्लास क्यों ना हो, एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएं तो किसी भी तरह की असेट क्लास में आप ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो गाइज ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हम टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर प्रेफर करते हैं। और गाइज ये था आपका इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम हमारे पहले इंडिकेटर की शुरुआत करेंगे। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।